तो इस पार्ट की शुरुआत में लियो, पोम्बो और एक और बंदा मिलकर उस लड़के को बचा लेते हैं, जिसके बाद पोम्बो एक ऊंची जगह पर जाकर आसपास की जगह देखता है जहां उसे एक डायरेक्शन में थोड़ी दूर रोशनी दिखती है। इसलिए वो लोग सावधानी से उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसी वक्त हम उन सबके पीछे एक अजीब से इंसेक्ट को देखते हैं। इधर वो लोग लाइट को फॉलो करते करते एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ एक पुराना सा टेम्पल जैसा कुछ बना हुआ था। साथ ही उसके पास एक ट्री भी था। तो लियो उस ट्री के पास जाकर देखने लगता है जहाँ उसे एक क्रिस्टल मिलता है। तो लियो उसे रख लेता है। उसी वक्त पोम्बो लियो से टेम्पल के बारे में पूछता है, जिस पर लियो बताता है कि मैंने एंशिएंट रिकॉर्ड्स में पढ़ा है कि 2500 साल पहले कपिला नाम का प्रिंस ऐसे ही एक टेम्पल के सामने बने ट्री के नीचे बैठकर एनलाइटेंड हुआ था। तो हो सकता है ये वही टेम्पल हो। अब वो सभी उस टेम्पल जैसे स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं जहाँ बहुत सारे स्टैचूज थे। तो उन स्टैचूज को देखकर लियो कहता है कि शायद ये सब प्रिंस के जनरल्स हैं जो प्रिंस के लिए बहुत लॉयल थे, क्योंकि प्रिंस डीमंस को मारने के लिए बहुत ही फेमस था। अब लियो सामने बने एक बड़े से स्टैचू की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ एक बड़े से टेबल पर एक लैंप रखा हुआ था। तो लियो उसे उठा लेता है। उसी वक्त उनमें एक लड़की जोर से चीख कर नीचे गिर जाती है। तो पोम्बो उसे देखने के लिए जाता है। तभी उसमें से वही इंसेक्ट निकलता है जो हमने पहले देखा था, पर लियो वो लैंप उस इंसेक्ट पर देकर मारता है जिससे वो इंसेक्ट मर जाता है। उसी वक्त वहाँ वैसा ही एक और इंसेक्ट आ जाता है और उनमें से एक और बंदे को मार देता है और पोम्बो पर अटैक करता है। तो पोम्बो एक स्टिक से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंसेक्ट नहीं मरता। तो ये देखकर लियो सबको कहता है कि सब जल्दी से ऐसे मैजिकल वेपन ढूंढ लो, क्योंकि यही उन इंसेक्ट्स को मार सकते हैं। उसी वक्त वहाँ और भी इंसेक्ट्स आ जाते हैं। तो वो लोग भी उन स्टैचू से मैजिकल वेपन्स निकालकर उन इंसेक्ट से बचने की कोशिश कर रहे थे, और जिनके पास वेपन्स नहीं थे उन्हें वेपन वाले लोग बचा रहे थे। तभी कोई मैकेनिज्म ऑन हो जाता है और वो बड़ा सा स्टैचू हिलने लगता है। तभी उस स्टैचू में से बहुत सारे इंसेक्ट्स उन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें खुद को बचाने में प्रॉब्लम हो रही थी और उनमें से कुछ लोग मर भी रहे थे। तभी पोम्बो कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मर जाएंगे। ये सुन के लियो आसपास के स्टैचूज को ध्यान से देखने लगता है और उसे समझ आता है कि ये स्टैचूज जानबूझ के इन पोजीशंस में खड़े हैं। इसलिए वो उन सभी लोगों को जिनके हाथ में मैजिकल वेपन था उनको उन स्टैचूज की डायरेक्शन में खड़ा होने को बोलता है। इस पे वो अमेरिकन इसका रीजन पूछता है। तो पोम्बो उसे कहता है कि जैसा लियो बोल रहा है चुपचाप वैसा कर, अभी रीजन बताने का समय नहीं है। अब वो लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन डेनवर उन सबको वहीं छोड़ के वहाँ से भागने की सोच रहा था, पर पोम्बो उसे अपनी जगह खड़ा होने को बोलता है। तो डेनवर अपनी पोजीशन पे खड़ा हो जाता है और जिन लोगों के पास मैजिकल वेपन्स नहीं थे वो सब बीच में आ जाते हैं, जिसके बाद वो सभी अपने अपने मैजिकल वेपन्स को सामने करने लगते हैं, जिसकी वजह से उन सब के चारों ओर एक फॉर्मेशन बन जाती है। साथ ही उनके ऊपर भी एक शील्ड बन गई थी, जिसकी वजह से उनके पास कोई भी इंसेक्ट नहीं आ सकता था। तभी लियो सबसे कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ से निकलकर उस अल्टर के पास चलते हैं, लेकिन कोई भी इस फॉर्मेशन से बाहर मत निकलना। अब वो लोग उसी पोजीशन में धीरे धीरे बाहर जाने लगते हैं, लेकिन बाहर पहुँचते ही उनके ऊपर की शील्ड हट जाती है, जिसकी वजह से एक इंसेक्ट ऊपर से कूद के उनमें से एक बंदे को मार देता है। तो ये देखकर लियो पोम्बो से कहता है कि हमें ऊपर का एरिया ब्लॉक करना होगा। उसी वक्त उन दोनों को उस टेम्पल का बोर्ड दिखता है। तो पोम्बो और लियो वो बोर्ड ले आते हैं, जिसके बाद पोम्बो ऊपर के एरिया को कवर करके रखने लगता है। अब वो धीरे धीरे अल्टर की ओर बढ़ने लगते हैं, मगर उन्हें चारों तरफ से उन इंसेक्ट्स ने घेर लिया था। उसी समय लियो अपने मैजिकल वेपन को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे उस मैजिकल वेपन का इस्तेमाल करने का तरीका बताती है। तो लियो उस मेथड से अपने सामने के सभी इंसेक्ट को मार देता है, लेकिन ये देखकर डेनवर और भी जेलस हो जाता है कि लियो का मैजिकल वेपन ज्यादा अच्छा है। अब वो लोग और तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। उसी वक्त हम उस टेम्पल के ऊपर एक क्रिस्टल को देखते हैं जो चमक रहा था, जिसकी लाइट को फॉलो करके ही वो लोग टेम्पल के पास आए थे। लेकिन अब वो क्रिस्टल फ्लिकर करने लगा था, जिसकी वजह से उस प्लेनेट पर बनी एक बड़ी सी फॉर्मेशन छोटी होने लगती है, जहाँ जैसे ही वो फॉर्मेशन उस टेम्पल को क्रॉस करती है तो वो टेम्पल टूट जाता है। साथ ही जितने भी लोग मर गए थे उन लोगों की लाशें भी भाप बन के उड़ जाती है, जिसका मतलब था कि उन लोगों को कैसे भी फॉर्मेशन के छोटा होने से पहले अल्टर तक पहुंचना होगा। उसी वक्त वो इंसेक्ट जमीन के नीचे से आकर उनमें से एक बंदे पर अटैक कर देते हैं।
तो ये देखकर डेनवर कहता है कि अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो हम सब मारे जाएंगे। इसलिए वो अपने मैजिकल वेपन के साथ वहाँ से भागने लगता है। तो एक लड़की उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन डेनवर नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है, जिसके पीछे पीछे उसके चमचे भी भाग जाते हैं, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन टूट जाती है और उन सभी लोगों को उन इंसेक्ट का सामना करना पड़ता है। तभी वो लड़की जो डेनवर को रोक रही थी वो नीचे गिर जाती है, क्योंकि वो इंसेक्ट से लड़ते लड़ते बहुत थक गई थी और अब वो और नहीं चल सकती थी। साथ ही लिन के साथ भी ऐसा ही हाल था। तो ये जान के पोम्बो और लियो लिन और दूसरी लड़की को उस टेम्पल के बोर्ड पर बैठाकर ऊंचे टीले से अल्टर की ओर धक्का दे देते हैं, जिसके बाद बाकी सब भी उस अल्टर की तरफ भागकर वहां पहुंच जाते हैं। जहां पहुंचने पर एक लड़का और लिन लियो को कोसने लगते हैं, क्योंकि वो बस अपनी जान बचाने के लिए फॉर्मेशन तोड़ के भाग आया था। अब वो बड़ी सी फॉर्मेशन छोटी होते होते अल्टर के चारों ओर आके रुक जाती है। ऊपर से वो इंसेक्ट्स भी उस फॉर्मेशन को तोड़ के अल्टर के अंदर नहीं आ पा रहे थे, जिसकी वजह से उन लोगों को थोड़ा सुकून मिलता है। इधर डेनवर को लियो का मैजिकल वेपन देखकर जेलसी होने लगती है, इसलिए वो अपने चमचों को इशारा करता है। दूसरी तरफ पोम्बो लियो को आसमान में बना यिंग यांग पोर्टल दिखाता है, लेकिन वो अब तक ओपन नहीं हुआ था। उसी वक्त उनमें से एक बंदा लियो से पूछता है कि तुम्हारे पास यहाँ से निकलने का कोई आइडिया है। ये सुन के लियो पिछले इंसिडेंट्स याद करने लगता है और उसे याद आता है कि यिंग यांग पोर्टल पिछले अल्टर के आसपास बने स्टैचूज की पावर से ओपन हुआ था। इसलिए वो सबसे कहता है कि अगर हम फिर से वो पावर इकट्ठा कर ले तो शायद हम एक बार फिर कॉफिन के अंदर जाके कहीं और चले जाएं और शायद हो सकता है हम वापस अर्थ पर पहुंच जाएं। अब लियो उनमें से एक स्टैचू के पास जाके उसे ध्यान से देखने लगता है, जिसपे ब्लड लिखा हुआ था। इधर डेनवर अपने एक चमचे को इशारा करता है, तो वो चमचा धीरे धीरे लियो के पास आके उसे उस फॉर्मेशन की ओर धक्का देने की कोशिश करता है ताकि लियो मर जाए। पर लियो बच जाता है और उस बंदे को ही फॉर्मेशन की तरफ कर देता है। तो वो बंदा जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तुम मुझे छोड़ दो। ये देखकर बाकी सबको लगता है कि लियो उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है, पर लियो उनको बताता है कि इसने मुझ पे पहले हमला करा था। ये सुन के पोम्बो बोलता है कि तुम्हें याद नहीं, टेम्पल में लियो ने तुम्हारी जान बचाई थी, पर फिर भी तुम ऐसी हरकत कर रहे थे। ये सुन के वो बंदा कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन लियो समझ गया था कि ये सब डेनवर करवा रहा है, इसलिए वो उस बंदे से पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया था। इस पे वो बंदा बोलता है कि मेरे पास कोई मैजिकल वेपन नहीं था, इसलिए मैं बस तुम्हें मार के तुम्हारा वाला वेपन लेना चाहता था। तभी लियो उसे सच बताने के लिए और डराने लगता है। तो वो बंदा डेनवर के दूसरे चमचे का नाम ले देता है कि उसने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। ये सुन के पोम्बो उस चमचे को एक जोरदार मुक्का मारता है। साथ ही लियो भी उस बंदे को छोड़ देता है, क्योंकि वो समझ गया था कि वो सच नहीं बताने वाला। उसी वक्त उन सबको टेम्पल की तरफ से आवाज आती है। तभी उस टेम्पल में से एक बहुत बड़ा गॉडजिला जैसा मॉन्स्टर बाहर निकलता है, जिसके चिल्लाने से ही अल्टर के आसपास बनी फॉर्मेशन में क्रैक आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे इंसेक्ट्स अल्टर के अंदर आ जाते हैं। तो वो लोग फिर से उन इंसेक्ट्स को मारने लगते हैं, जहां ऐसा करते हुए एक इंसेक्ट का ब्लड एक स्टैचू पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो स्टैचू एक्टिवेट हो जाता है और अपनी एनर्जी यिंग यांग पोर्टल में डालने लगता है। ये देखकर लियो समझ जाता है कि उन्हें सभी स्टैचूज की पावर को एक्टिवेट करने के लिए ब्लड का सैक्रिफाइस देना होगा, इसलिए वो सभी मिलके एक एक कर उन इंसेक्ट्स को मार के उनका ब्लड स्टैचूज पर डालने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो गॉडजिला जैसा मॉन्स्टर उनकी तरफ ही आ रहा है। ये देखकर उनमें से कुछ लोग घबराने लगते हैं, पर लियो उन सबको ब्लड सैक्रिफाइस चालू रखने को कहता है, जिसकी वजह से सारे स्टैचूज की पावर उस यिंग यांग पोर्टल में जाने लगती है और वो पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन्स भी जाग जाते हैं और उस कॉफिन को ले जाने लगते हैं। तभी उस कॉफिन में से पहले जैसी लाइट निकलती है। उसी वक्त वो गॉडजिला जैसा मॉन्स्टर वो बड़ी फॉर्मेशन को तोड़ के अल्टर के अंदर आने लगता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।